देखो चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसका वेटेज लिख लो आप लोग 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज है? अगर आपको मैथ्स में पास होना है तो आपको ये चैप्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 15 मार्क्स का वेटेज है इसका। डन, नोट डाउन कर लिया? स्टार्ट करें। देखो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें पहले हमें क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हमें क्या पढ़ना है इसमें? एन्युइटी। क्या पढ़ना है? और बाद में क्या पढ़ने का है? एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी, ठीक है। चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन एन्युइटी एंड देन एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी, ठीक है। तीनों 5-5 मार्क्स का वेटेज है तीनों का, ठीक है। तो 5-5-5 15 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है। अभी आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, फिर बाद में एन्युइटी, ठीक है। देखो चलो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आप नोटबुक में लिख लीजिए। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P ब्रैकेट 1 प्लस देखो अभी चलो किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला तो मैंने लिख के दे दिया, पर किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है। अच्छा ठीक है, गुड, अच्छा है। और कोई जो समझ में आ रहा है बोलो आप लोग। हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है। और कोई? नरेश भाऊ? हाँ बोल बोल। हाँ ऐसे आंसर देना होता है। सुन लिया मैंने, सुन लिया। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। देखो चलो यहाँ पर देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। चलो हम लोग अपने क्लास में कोई लड़की है, एक ही लड़की है, क्या नाम है आपका? पंक्ति, पंक्ति, ओके। हाँ हाँ समझ गया।
चलो हम लोग पंक्ति का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो समझो पंक्ति का बर्थडे, ठीक है, एकदम ध्यान से एग्जांपल सुनना, जितना अच्छे सुनोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। समझो पंक्ति का बर्थडे, ठीक है, अभी पंक्ति को क्या करने का, क्लास में सबको पार्टी देने का, ठीक है, ध्यान से सुनना। पंक्ति का बर्थडे, पंक्ति को सबको क्लास में पार्टी देने का, पर पंक्ति के पास पैसे नहीं है, बराबर। तो पंक्ति क्या करेगी, पार्टी तो देगी, लोन लेके भले से पार्टी दे दे, लेकिन पार्टी तो जरूर देगी, ठीक है। तो पंक्ति का बर्थडे, पंक्ति को सबको पार्टी देने का, ठीक है। तो पंक्ति समझो मुझे कॉल करेगी, हाँ मुझे कॉल की और बोलती सर मेरा बर्थडे, बोला मैं क्या करूँ, बस ये बोला मैं क्या करूँ, मेरे को थोड़ी खिलाने वाली, बराबर। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो मैं पंक्ति बोलती सर मेरे को ना कुछ पैसा उधारी चाहिए, बोला हाँ ठीक है ले ले। तो पंक्ति ने मुझे क्या बोला, चलो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए एक छोटा अमाउंट लेते। तो पंक्ति ने मुझे बोला, बोलती सर मुझे 1000 रुपये चाहिए, कितना चाहिए, तो पी कितना हो गया 1000, पंक्ति ने कितना लिया 1000 रुपये, इतना समझा। अच्छा मैं पंक्ति से पूछूंगा, पंक्ति आप इसको पे आउट कैसे करोगे, कितने टाइम में पे करने वाली हो। तो पंक्ति बोलेगी सर मैं आपको 1 साल में दे दूंगा पैसा। तो एन कितना हुआ 1 ईयर, एन कितना हो गया 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा, चलो 10% ले लेता हूं। देखो हाँ देखो मैंने क्या बोला कि पंक्ति का बर्थडे, पंक्ति को कितने पैसे चाहिए 1000, कितना चाहिए 1000, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, कितना रेट है 10%, ठीक है, ज्यादा नहीं लिया मैंने, 10% चार्ज किया, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि 1 साल बाद पंक्ति मुझे कितना पैसा पे करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज, पता है ना सबको ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एसआई का। क्या फॉर्मूला, देखो एसआई का P इंटू N इंटू R अपॉन 100, ये 20 कैंसिल, 100 आ गया। कोई डाउट किसी को इसमें, ये समझा 100, ठीक है। अच्छा मतलब पंक्ति 1 साल के बाद मेरे को 100 रुपए देगी, नहीं रे भाई 100 रुपए थोड़ी देगी, 1100 देगी। 100 कौन सा इंटरेस्ट और 1000 कौन सा जो ली है, दोनों को मिला के कितना देगी मुझे 1100। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट पे करेगी। देखो एग्जांपल एकदम ध्यान से सुनते जाओ, जितना अच्छे सुनोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। आफ्टर 1 ईयर कितना पे करेगी 1100, इतना समझा, ठीक है। अब समझो 1 साल बाद, 1 साल का टाइम हो गया, मैंने 1 साल बाद पंक्ति को कॉल किया। पंक्ति सामने से तो कॉल करेगी नहीं, पैसा लेने वाला कॉल करता है क्या सामने से, कभी नहीं। तो मैंने 1 साल बाद पंक्ति को कॉल किया, मस्त कैलकुलेटर वगैरह कर लिया कि 1100 रुपये आने वाले। तो मैंने पंक्ति को कॉल किया, तो पंक्ति बोलती सर मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मुझे लगा बोलेगी सर जीपे करूँ फोन पे करूँ क्या करूँ। मैंने बोला कि हाँ बोलो। तो बोलती सर मेरा वापस बर्थडे आ गया। अरे बर्थडे की दिन ही ली थी ना, तो वापस 1 साल बाद बर्थडे आ गया। तो बोलती सर वापस बर्थडे आ गया, मेरे को वापस खुद पैसा चाहिए, आप मेरे से मांग रहे हो। तो ऐसा बोलेंगे। मैं बोला भाई तो पहले वाला तो क्लियर कर। तो बोलती सर अभी आप नया पैसा नहीं दे सकते, तो एक काम करो मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो। तो मैंने वापस से उसको पैसा नहीं दिया, पर मैंने क्या किया और 1 साल का उसको टाइम दिया। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 1 और साल का टाइम दिया, तो अब क्या हो जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 200, कितना आएगा आंसर 200। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आफ्टर 2 ईयर कितना पे करेगी, 2 साल बाद भी समझो कॉल किया तो भी नहीं दिया पैसा उसने, 3 साल बाद बोला तो अमाउंट। ए मतलब क्या होता है, अमाउंट, जो पैसा एंड में आपको पे करना होता है। अमाउंट मतलब किसको बोलते हैं, जो इसने मेरे से पैसा लिया वो, और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के जो आता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो इसने मेरे से लिया है 1000 रुपये, 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अच्छा वो 1000 रुपया और इंटरेस्ट दोनों को मिला के जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। इतना समझा सबको, ठीक है। 3 साल का कितना हो गया 1300। अच्छा समझो उसने 5 साल का टाइम लिया, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, कोई डाउट किसी को, समझा सबको 1500। अच्छा फॉर एग्जांपल 10 साल का टाइम लिया, तो मुझे फटाफट कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, 1 साल का ब्याज कितना था
100 रुपए, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा 1000, और जो 1000 रुपये मेरे से लिए वो भी तो देगी, तो कितना हो जाएगा। चलो 50 साल का बताओ। 50 साल का कितना होगा 6000। कैसे, 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, तो 50 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 5000, बराबर, और वो 1000 कितना हो जाएगा 6000। कुछ दिक्कत है किसी को। 100 साल का, ये तुक्का नहीं मारने के रे बाबा, निकालो। 11,000। अरे 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये है, तो 100 साल का 10,000, और 1,000 जो लिया है कितना आएगा 11,000। कोई डाउट किसी को, सबको समझाइए, सबको क्लियर है ये, ठीक है। समझो 100 साल बाद उसने मेरे को ये 11,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें फायदा किसको हुआ, मुझे कि इसको। बिल्कुल नहीं, पंक्ति को फायदा हुआ। क्यों, 100 साल लटकाने के बाद उसने मुझे 11,000 रुपये दिए। तुम बोलोगे सर 1,000 का 11,000 मिला, कम थोड़ी है, 11 टाइम्स हो गया। पर 100 साल में ना, नहीं 100 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 11,000 की कुछ वैल्यू नहीं है। आप टॉपिक समझो, देखो बराबर, 100 साल में चीजों का वैल्यू कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर देखो, अगर मैं तुमको 2-3 चीजें रिलेट करके बताऊं, जैसे पेट्रोल ले लो, 100 साल पहले पेट्रोल का प्राइस 1 रुपया भी नहीं था, आज 110 है समझो, बराबर। तो 100 साल पहले अगर समझो मैं 1 रुपया भी लिया, 1 रुपया नहीं था वो पैसे में था, और चलो मैं 1 रुपया भी अगर ले लिया, 100 साल पहले 1 रुपये का, आज कितने गए 110, मतलब 1 रुपये वाली चीज 110 की हो गई 100 साल में, मतलब कितनी हो गई 110 टाइम्स बढ़ गए, मतलब पेट्रोल का टाइम 110 टाइम्स हो गया, बराबर। मेरा पैसा कितना हुआ सिर्फ 11 गुना, 1 रुपये का 11,000, 1,000 का 11,000, मतलब कितना हुआ 11 टाइम्स। सोचो इसको देने की जगह अगर मैं पेट्रोल खरीद के भी रख लिया था तो भी 100 साल में 110 टाइम्स हो जाता, बराबर। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते, देखो 20 साल पहले आप थोड़ा जाओगे, देखो देखो 20 साल पहले अगर आप जाओगे, 20 साल पहले गोल्ड का रेट अगर आप देखोगे ना, गोल्ड का रेट 2-3 हजार रुपया था, आज गोल्ड आज 80,000 की तरफ है। 2002 या 2003 में गोल्ड का रेट 3,000 रुपया था, आज 1 लाख के ऊपर है ना। चलो अगर मैं 1 लाख भी पकड़ा तो भी रफ 33 टाइम्स हो गया, 20 साल में 33 गुना, 20 साल में गोल्ड कितना हो गया 33 टाइम्स हो गया। कोई प्रॉपर्टी है मेरा पैसा इतना हो रहा है क्या, और तो 20 ही साल में हुआ है गोल्ड, मेरा तो 100 साल का टाइम हो गया, उसमें भी सिर्फ 11 गुना हुआ है, मतलब सोचो मैं कितने नुकसान में हूं। समझा कि नहीं समझा, तो पूरा लॉस ही लॉस है अपना, समझा सबको, ठीक है। तो कम सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पूरा लॉस होता है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में इतना नुकसान क्यों है, क्यों इतना लॉस होता है, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट में देखो क्या होता है, 1,000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। देखो हम कितना भी साल लेते जा रहे हैं पर हर बार 100 रुपए ही बढ़ रहे हैं, मैं कितने भी साल का टाइम ले रहा हूँ पर हर बार कितना ऐड हो रहा है 100 रुपए ही ऐड हो रहा है। अगर 100 साल के बाद भी उसको पैसा देने का मन नहीं है तो बोलेगी ठीक है मेरे को 1 और साल का टाइम, तो मैं 100 रुपए और बढ़ा के दे दूंगी आपको, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है 100 रुपए ही हो रहा है ना, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपके प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा बैलेंस 11,000 रुपया हो चुका है, उनको सिर्फ क्या याद रहता है कि आपका कितना था 1,000 रुपया, मैंने कितना दिया था 1,000, तो 1,000 का 10% कितना हुआ 100, तो मैं जितना साल लेती जाएगी वो 100 रुपया मिलते जाएगा, मतलब उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बढ़ बढ़ के 11,000 पहुंच चुका है तो 11,000 का इंटरेस्ट दो, ऐसा नहीं करते वो लोग, बोलो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देंगे। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत स्लो बढ़ता है और सिंपल इंटरेस्ट का स्पीड हर साल सेम रहता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट देखो हर साल सेम स्पीड से बढ़ रहा है, अगर आगे भी लिखते हैं तो हर साल कितना बढ़ता है 100 ही बढ़ता, समझा। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर 100 की स्पीड से ही बढ़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि हर बार 1,000 का ही इंटरेस्ट पे करेगा वो। कोई डाउट किसी को, समझा सबको, ठीक है। अच्छा चलो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, इतना समझा सबको, क्लियर सबको, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड आते हैं, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। देखो अब चलो हम किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बोल बेटा क्या नाम है, चलो ध्रुव का एग्जांपल ले लेते हैं।
यहीं तक, अब नहीं होगा। देखो अभी समझो ये जो पंक्ति का चल रहा था ना अपना, जो पंक्ति ने 1000 रुपया लिया, फिर मेरे को लटकाया जा रही है, ठीक है, ये सब ना समझो ध्रुव साइड से देख रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से सुना, देखो क्या बोला, ये सब ध्रुव साइड में से देख रहा था, ठीक है। अभी ध्रुव बोलता है रुक जा, मेरा भी बर्थडे आने दे, मैं भी पैसा मांगेगा, ठीक है। तो अभी ध्रुव का बर्थडे है, तो ध्रुव ने भी क्या किया, मुझे कॉल किया। देखो ध्रुव ने मुझे कॉल किया, बोलता सर मेरा बर्थडे है। बोला हाँ ठीक है। फिर मैं मना कैसे, हाँ मैं बोला मैं क्या करूँ। ध्रुव बोलता सर आपको 1000 रुपये, मेरे को 1000 रुपये चाहिए और आपको देना पड़ेगा, आप ना नहीं बोल सकते। बोला क्यों, बोलता है आपने पंक्ति को दिया हुआ है, मुझे पता है, मुझे भी देना पड़ेगा, ठीक। तो देखो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, इतना समझा। तो मैंने ध्रुव को भी कितना दिया, 1000 रुपया। लड़का लड़की सब एक समान है मेरे लिए, जो ध्रुव को पैसा दिया भाई पंक्ति को, ठीक है। देखो आगे ध्रुव को भी कितने साल के लिए पैसा दिया, 1 साल के लिए। ध्रुव को भी 1 साल के लिए पैसे दिया। अच्छा ध्रुव को भी 10% पे ही दिया, ऐसा नहीं कि वो लड़का है तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूं, सब मेरे लिए एक समान है भाई, कभी भेदभाव किया ही नहीं मैंने। तो ध्रुव को भी 10%, समझा। पर ध्रुव को ना उस पर लिख के दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या लिख के दिया, ध्रुव को पढ़ के थोड़ा बुरा लगा, पंक्ति को सिंपल इंटरेस्ट लिख के दिया था, ध्रुव को कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के दिया, तो ध्रुव को थोड़ा सा बुरा लगा। ध्रुव बोलता सर आप मेरे साथ गलत किए, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ध्रुव बोलता सर आप मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिए, उसको तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिए थे, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज्यादा पड़ेगा ना। तो बोलता सर ये तो ज्यादा हो गया, मतलब। बोला देख ध्रुव तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तू बुरा मत मान। देख मैंने उसको कैसा समझा, देखो मैं उसका सर हूं ना, मैं उसके साथ ही खेल लूंगा। देखो तो मैंने क्या बोला देख तू मेरे को पैसा कभी देने वाला है, अभी ध्रुव क्या बोलेगा कब देने वाले पैसा, तो 1 साल बाद। ऐसा थोड़ी बोलेगा सर मैं आपको लटकाने वाला हूँ। कोई पैसा लेते टाइम पे ऐसा बोलता है कि मैं आपको नहीं दूंगा, उस टाइम पे तो ऐसे बोलता है ना, हाँ भाई मैं तेरे को दे दूंगा 1 साल बाद। तो मैंने ध्रुव से बोला तू पैसा कभी देगा, ध्रुव बोलता है 1 साल बाद। बोला चल अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1 साल बाद तेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना भरने आ रहा है। तो देखो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले आपको ब्याज मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा, उसको 1000 में जोड़ना पड़ेगा, तो जाके आपको आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला CI देगा, मतलब इंटरेस्ट देगा, और दूसरा वाला फॉर्मूला सीधे फाइनल वैल्यू देगा, अमाउंट। अब दूसरा वाला फॉर्मूला छोटा भी है और फाइनल आंसर भी सीधे दे रहे, तो मैं सीधे वही यूज करता हूँ ना, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो मैं चलो सेकंड यूज करता हूँ, बाकी तुम दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों से आंसर आएगा। चलो मैं इसको यूज करता हूँ। P कितने हैं, 1000। R कितना है, 1 साल की बात हो रही तो 10। इसको सॉल्व करो पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलसी उठाओ। सबसे पहले देखो 1 प्लस नहीं करना था, जो बोलूंगा सिर्फ वही करने का, अपने मन से कुछ नहीं करने का। 10 डिवाइड बाय 100 करो पहले, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। हमेशा यही करने का, पहले इन दोनों को डिवाइड करने का, फिर प्लस 1 करने का। 1.1 आया, ठीक है। अब 1.1 को इंटू 10,000 करो, सॉरी इंटू 1000 करो। तो ध्रुव का 1 साल का कितना आया, 1100। मैंने ध्रुव को कैलकुलेट करके बता दिया, बोला देख बेटा तेरे को 1 साल बाद कितना देने का, 1100। बोला आप जाके तो पंक्ति से पूछो, पंक्ति को 1 साल बाद कितना देने का। बोला कुछ भेदभाव किया क्या मैंने। बोला अब ध्रुव कैसे बोले कि सर मैं आपको 1 साल बाद पैसा नहीं देने वाला हूं, नहीं बोल सकता ना अपने मुंह से। ध्रुव तो बोल रहा है कि मैं 1 साल बाद दे दूंगा। बोला देख तू तो 1 साल बाद देने वाला है, तो तेरे को सिंपल इंटरेस्ट लिख के दूं या कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के दूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तेरे को तो 1100 ही देने का है। जो पंक्ति को पैसा देना था 1 साल बाद, वही तेरे को भी देने का है, तो जा तू भी। अब ध्रुव मुंह बना के चले गया वो पैसा लेके, ठीक है। वो सोचा था कि सिंपल इंटरेस्ट पे लूंगा और सर को लटकाऊंगा, पर मैंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के दे दिया। अब देखो अब क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मैं उसको कॉल करूंगा। मैंने कैलकुलेशन पूरा करके रखा है, 1 साल बाद कितना भरने का है ध्रुव को। 1 साल बाद मैंने ध्रुव को कॉल किया, बोला ध्रुव पैसा। ध्रुव बोलता है मेरा वापस बर्थडे आ गया। बोला ये गेम मैं खेल चुका हूँ। ध्रुव बोलता है थोड़ा सा और टाइम दो मेरे को। बोला हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से दे, वही जितना टाइम चाहिए उतना दे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा जबरदस्त चीज है ना, इसमें ना आदमी का घर बार सब कुछ चल जाता है, मतलब सब बाप का दादा का सब चले जाएगा इसमें, इतना जाएगा, ठीक है। देखो आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1100। कितना हो जाएगा, 1100। अब 1 साल बाद मैंने उसको बोला, उसने बोला कि सर मेरे पास टाइम, मतलब मेरे पास पैसे नहीं हुए, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो अपना टाइम ले, ठीक है। अच्छा चलो, अब उसने 1 और साल का टाइम लिया, तो चलो हम कैलकुलेट करते 2 साल का कितना होगा। अभी हम मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें ये यूज करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप।
पूरा सेम फॉर्मूला यूज करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सॉरी पूरा सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, सिर्फ n की जगह पे क्या लिखूंगा 2। अब देखो ध्यान दो, मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ, ध्यान दो। देखो मुझे होता जब ये ब्रैकेट सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 1.1 आया था ना। तो कैलसी पे कुछ मत लिखो, सब पूरा क्लियर करो पहले। कैलसी पे 1.1 टाइप करो, उसका स्क्वायर निकालना है मुझे। अब हाँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, इनटू और फिर इक्वल टू। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करने का, पहले 1.1 दबाओ, 1.1 प्रेस किया, फिर इनटू वाला बटन और इक्वल टू वाला बटन, स्क्वायर आ गया, आया 1.21, ठीक है स्क्वायर आ गया। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1210। देखो कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, 10 रुपया बढ़ गया, इतना समझा सबको। अच्छा 10 रुपया क्यों बढ़ा, किसी को पता है? क्योंकि अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना वो 1100 के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, 1000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, चाहे कितने भी साल का टाइम ले ले, पर हर बार वो 1000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, जो तुम्हारा बैलेंस है ना उसका 10% कैलकुलेट होता है। तो 1100 का 10% कैलकुलेट हुआ, तुम कैलसी पे 1100 टाइप करो और प्लस 10% ऐड करो, प्लस 10% ऐड करो, 1100 प्लस 10%, 1210 है, मतलब उसने इसका 10% ऐड हो गया है, समझा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, उसके प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस रहेगा उसका 10% आता है, हाँ उसका इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा समझा? जैसे इतना समझा सबको? ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं। समझो 3 साल का हो गया, अब कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से ही निकालो, प्लस 10% मत करो, फॉर्मूले से ही निकालो। देखो नहीं प्लस 10% मत करो, फिर 100 साल बोलूंगा तो कैसे निकालोगे। देखो इधर 3 लिखेंगे, ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया था मुझे 1.1, 1.1 का क्यूब निकालो। नहीं नहीं नहीं, पावर निकालने के लिए क्या करने का, कैलसी पे 1.1 दबाओ, इनटू फिर इक्वल टू, सिर्फ इतना करोगे तो स्क्वायर आएगा, एक बार और इक्वल टू दबाओगे तो क्यूब आ जाएगा। ऊपर कॉर्नर में देखते रहने का, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखो क्या लिखा है 4, ऊपर 4 आ रहा है मतलब आपने 3 पावर निकाले। जितनी बार इक्वल टू देखो इक्वल टू दबाते रहने का, और जितना पावर चाहिए उससे एक आगे तक जाने का, समझा? तो देखो 3 चाहिए मतलब पावर 4 तक जाएंगे, ऊपर 4 तक जाएंगे, तो कितना आएगा 1.331, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। किसी को एक कैलकुलेशन नहीं आया? इधर लिखा है देखो 1.1 इंटू इक्वल्स टू, इतना किया तो स्क्वायर आया, फिर से एक बार इक्वल टू दबाओ, आया क्यूब आ गया ना सबको, ठीक है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना आंसर। नेक्स्ट आगे, इतना समझे सबको? अब 5 साल का बताओ, ये जो 1.1 आया था इसका कितना पावर निकालने का आपको 5 पावर कैसे निकालोगे, 1.1 इंटू इक्वल टू दबाते रहो कब तक, जब तक ऊपर 6 नहीं आता, लिख गिनते नहीं रहने का, ऊपर कॉर्नर में देखने का, 5 पावर चाहिए तो 6 तक जाने का। 10 साल का निकल के बताओ मुझे, बाजू में कंपेयर भी करते रहो, देखो क्या फर्क पड़ रहा है, इतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी 500-600 कमाने के लिए थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया था, बराबर? चलो 50 साल का निकालो, 1.1 का पावर 50 निकालो और फिर इंटू 1000 करने का लास्ट में, वन वन
आगे, इसके आगे बताओ। फाइनल 100 साल वाला देखो। हाँ, एक करोड़ 13780,612। क्या ठीक है, पर जाने दो। तुम्हें ऐसा कभी 100 तक निकालने पूछेंगे नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। अभी 100, अगर जैसे आपको 100 पावर निकालने का है, अगर आपको 100 पावर निकालने का, तो जरूरी नहीं कि वो 100 तक प्रेस करो। आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 तक का पावर निकालो, फिर उस नंबर का 10 पावर निकालो, 10 10 100 हो गया। या 20 तक का पावर निकालो, 25 100, तो उसका 5 बार मल्ट निकाल लो, ऐसा मतलब ऐसा कैलसी दो। हाँ, फिर उसके बाद इंटू करके देखो। पहले 1.1 ये 10 तक का पावर निकाला मैंने। अब 10 10 से 100 होता है ना, 10 पावर निकाल दिया। अब इसको 10 बार निकाल लो, तो नहीं, इंटू इक्वल टू किया तो ये इसका स्क्वायर हो गया ना, वापस इंटू इक्वल टू कर दिया तो स्क्वायर, ये क्यूब 3 बार हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, आ गया आंसर। दूसरा देखो, 1.1 का पावर 20 निकाल लो पहले। 20 तक तो निकाल लिया, 6.727 आया। अब इसको 5 बार निकालने का ना, 25 से 100 होता है, तो इंटू इक्वल टू करोगे तो इसका 2 पावर हो गया, 3 4 5 हो गया। समझा? इतना बड़ा पावर निकालने नहीं बोलेंगे, 13.7 समथिंग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अभी एक चीज ध्यान दो, कितना हो गया एक बार देखो ना, कितना हो गया सोचो। 1000 का देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो कितना हो चुका है। 1000 का कितना हो चुका है 100 साल बाद। मैं कॉमा डाल देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। 1,37,80,612। बोलने में भी टाइम लग रहा है, देखो बोलने में भी कितना टाइम लग रहा है। पंक्ति का कितना हुआ था, कहाँ 11,000 और कहाँ पे 1,37,80,612। कितना फर्क है सोचो। अच्छा, ये इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। अभी जैसे समझो, इसने 1 साल और टाइम मांगा, 100 साल के बाद इसके बाद पैसा नहीं हुआ। 100 साल के बाद देखो पंक्ति 11,000 पहुंची है, ये इधर पहुंचा, ठीक है। अच्छा, 100 साल के बाद दोनों को ने 1 साल का और टाइम चाहिए, तो पंक्ति 100 साल के बाद एक और साल का कितना पे करेगी, 100 रुपए। पंक्ति तो हर बार 100 रुपए देने वाली है, तो 100 रुपए ऐड होगा। अच्छा, ये कितना देने वाला है, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% सोचो कितना होगा। अरे इंटू 10/100, 13 लाख। मतलब ये 1 साल का ब्याज कितना भरा है, 13 लाख रुपए सिर्फ ब्याज। समझा? अगर किसी का ये बढ़ बढ़ के 10 करोड़ पहुंच चुका है, तो अगले साल जब वो 1 साल और टाइम लेगा ना, तो 10 करोड़ का 10% कितना होता है, 1 करोड़। तो वो 1 साल का ब्याज खाली 1 करोड़ रुपए भर रहे। सोचो, कंपाउंड इंटरेस्ट सोचो कितना जबरदस्त चीज है। इसलिए बोलते हैं ना, देखो ये चैप्टर पढ़ने का ना मेन एम ही यही है कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे ना, तो आप इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो और आपको रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने आ जाएगा। कभी प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह इतना रिटर्न दे सकते हैं क्या? 1,000 रुपये में कोई घर खरीदे रहो और वो इतना टाइम से आपका पैसा बढ़ा के देगा कभी? ज्यादा से ज्यादा 100 साल में 10 टाइम्स होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। इतने टाइम्स हो सकता है क्या पैसा कभी? ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है।
अरे 3 डिजिट के बाद देख लेना, 13780 टाइम से। हाँ लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा ही है लॉन्ग टर्म। अब इसके बाद जब वो और टाइम लेगा तो अब तो करोड़ करोड़ रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। कल को अगर 100 करोड़ ये पहुंच गया तो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़, 10 करोड़ तो सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है। जितने ज्यादा टाइम के लिए दोगे उतना ज्यादा फायदा। कभी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकते। अरे तो तू ऐसा, तेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी तू जिंदा नहीं रहेगा तो कौन लेगा? बच्चे लेंगे ना। अरे ये किसी को देना ही थोड़ी है, ये तुम बैंक में जो हम एफडी करवाते हैं या बैंक में जो भी हम पैसा रखते हैं वो भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बढ़ता है। नहीं, फिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बढ़ता है, खाली उसका रेट कम होता है, थोड़ा 7-8% होता है। और वो हम 4-5 साल रखते हैं इसलिए हमको इतना फायदा नहीं दिखता है। वो भी 50 साल के लिए रख के देखो, इतना ही हो जाएगा। हाँ अब एफडी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है, सब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, सिंपल इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं चलता है, क्योंकि इसमें समझा सब कोई? ठीक है। जैसे इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इन्वेस्ट कहाँ करने का। म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न देता है ईयरली। अब म्यूचुअल फंड कभी डूबेगा तो है नहीं, पिछले 100 सालों में नहीं डूबा तो अब कैसे डूब जाएगा? इतने बड़े बड़े स्कैम है, म्यूचुअल फंड कभी डूबता नहीं है। म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है? 12 से 15%। हम तो 10% ही गिने, 10% का 1000। सोचो 1000 रुपया क्या ही है। अगर तुम 1000 रुपया 100 साल के लिए छोड़ दिए कहीं पे म्यूचुअल फंड लेके, सिर्फ 1000, वो भी एक ही बार लाइफ में आपको इन्वेस्ट करने का। ये भी नहीं कि हर साल भरने बोल रहा हूँ या हर महीने भरने बोल रहा हूँ, हर महीने भरते तो क्या ही हो जाएगा। सोचो अगर 1000 रुपया भी, सोचो सिर्फ 1000 रुपया भी करके अगर हमने छोड़ दिया तो अपना नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं पर नेक्स्ट का नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा ना वो तो बोलेगा कि मेरे परदादा भाई कुछ तो करके गए। अरे ऑब्वियसली बोलेगा भाई कुछ तो क्रिएट किया है भाई, 100 करोड़ का कुछ तो है हमारा वर्क। नहीं किया। देखो अभी देखो एक SWP करके ना एक चीज होता है, SIP और एक SWP होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें रिटायर होने का है, जल्दी रिटायर होने का, हर किसी का सपना होता है लेकिन हो नहीं पाता है। अरे हर कोई सोचते ना कि नहीं मेरे को फाइनेंशियली फ्री होने का है, अपने 40 साल के एज में या 50 साल के एज में मुझे फाइनेंशियली फ्री होने का है, तो कैसे होंगे? तो फाइनेंशियल फ्री मतलब होता क्या है ये पता है सबको? काम धंधा छोड़ दे और हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कहीं से पैसा हमें आते रहे और हमारे सारे खर्चे मेंटेन होते रहे। तो अगर आपको ये, हाँ मरते दम तक ठीक है, पूरे टाइम तक पैसे मेरे पास आने चाहिए जितने मेरे खर्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे होता है? यही सब चीजों से फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी का फॉर्मूला यूज करके वो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मतलब कैसे करते हैं? अभी जैसे समझो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं, चलो हम एक कैलकुलेशन करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका कितना यूजेस है। ठीक है, देखो चलो हम एक कैलकुलेशन ले लेते हैं। मैं हर साल का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, हर साल पैसा जमा करने वाला नहीं लेता हूँ। समझो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि समझो मैं ना जो भी मैं 10 साल में कमाने वाला हूँ उससे मैं क्या करता हूँ, मैं 20 लाख रुपया फिक्स कर देता हूँ। समझो मैं अपनी लाइफ में फ्लैट वगैरह नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। जैसे समझो तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम अपनी लाइफ में जो भी 15 साल कमाओगे, 15 साल में तुमने 20 लाख रुपए फिक्स कर दिया, एक साथ 20 लाख रुपए फिक्स कर दिया है, 30 साल के लिए फिक्स किया। कितने साल के लिए फिक्स किया? 30 साल के लिए। ठीक है, चलो हम लोग 20 लाख फिक्स कर लेते तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा? प्रिंसिपल कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है, बराबर है ना 20 लाख? ठीक है, अब रेट कितना ले लिया मैंने? म्यूचुअल फंड में रखा मैंने 15%। चलो मैं 30 साल का टाइम ले लेता हूं। चलो एक बार ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशन करने ना आपको फटाफट आना चाहिए। कितना आ रहा है मालूम है? 13 करोड़ ना समथिंग, 1324 ऐसा आ रहा है ना। 15% बोले मैंने, 15% मैंने लिख दिया, छोड़ो। 13 करोड़ 24 लाख
23,543 पॉइंट इतना ले लो, 15% बोला मैंने, 15% और 30 साल लिया था मैंने। आया इतना आंसर? ठीक है, 13,24,23,544, 30 साल में इतना पैसा हो गया। तुम बोलोगे सर इससे क्या ही होगा, इससे मैं मतलब फाइनेंशियली फ्री थोड़ी हो सकता हूँ। तो हो जाओगे। देखो अगर समझो, देखो अगर समझो तुम 25 की एज में, बोलू मैं, देखो ये कैलकुलेशन कर लेना बाद में, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, देखो समझो अगर मैं 25 की एज में कमाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और 25 से 35 10 साल में मैंने 20 लाख रुपए जुटाए। कितने जुटाए? तो एट द एज ऑफ 35 मेरे पास कितना पैसा हो गया? 20 लाख रुपए। कितने हो गए? मैंने उस 10 साल में, अपने 25 साल की एज में मैं जॉब पे लगा, 35 साल तक की एज की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 10 साल की एज की बात कर रहा हूँ। एवरी ईयर तुमको 2 लाख रुपए बचाने हैं। कितने बचाने हैं? 2 लाख रुपए। उस 2 लाख को मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 35 साल के एंड में तुम पैसे जमा करो। ठीक है, 35 साल के एंड में जमा करो। तो अगर मैं 35 साल के एंड में जमा करूं, कितना? एक साथ 20 लाख रुपए जुटाया मैंने अपने। अच्छे से देखो मैंने पैसे उड़ाए, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो मैंने हर साल 2 लाख रुपए ही बचाए। तुम हर साल 2 लाख रुपए मतलब समझ रहे हो कितना बचा रहे हो? तो 16-17 हजार रुपया हर महीने। तो उससे तो ज्यादा है। अगर अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, अगर 40-50 हजार रुपये भी अगर तुम समझो महीने का कमा रहे हो, तो मैंने सिर्फ तुमको 15 हजार रुपये जमा करने के लिए बोले। एवरी महीने 15 हजार रुपये, तो हर साल का कितना हो गया? 2 लाख रुपया अप्रॉक्स हो गया। तो 10 साल में तुमने 20 लाख रुपए जमा कर दिए। इतना समझा 20 लाख रुपए का कैलकुलेशन, कि 20 लाख आएगा कहां से, पहले मैंने वो समझा दिया कि एवरी ईयर अगर तुमने 2 लाख रुपए भी जमा किए तो 10 साल में तुम्हारा 20 लाख रुपया हो जाएगा रेडी। इस 20 लाख को मैंने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया एक साल। अब अगले 30 साल तक इसको मैच्योर होने दो। अब जब तुम 65 के होगे, कितने एज के होगे? अच्छा तुम 60, बाकी के 30 साल में भी तुमने कुछ ना कुछ कमाया रहेगा ना, हर साल 20 लाख रुपए और कमाया रहेगा। मैं वो सब पैसे गिन ही नहीं रहा हूँ। उसका तुम प्रॉपर्टी लो वगैरह लो, कुछ भी लो, उसको साइड में रखो। मैं सिर्फ वही 20 लाख की बात कर रहा हूँ जो पहले 10 साल में तुमने कमाए। मैं सिर्फ उसी पैसे की बात कर रहा हूँ। बाकी 30 साल में तुमने जितने भी पैसे कमाए वो सब तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। तुम पूरा का पूरा पैसा उड़ा दो। एट द एज ऑफ 65 देखो तुम्हारे पास कितना पैसा है? इतना पैसा है, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? इससे विड्रॉ करना, पैसे चालू करेंगे। विड्रॉ करना मतलब क्या? अगर मैं समझो, हम लोग अपना मंथली एक्सपेंस ले लेते, समझो 2 लाख रुपए। कितना ले लेते हैं? अगर मैं एवरी ईयर 2 लाख रुपए विड्रॉ करूं, कितना विड्रॉ करूं? एवरी ईयर नहीं बोलता हूँ, एवरी ईयर 2 लाख रुपए कम ही हो रहा है। एवरी मंथ 2 लाख रुपए ले लेता हूँ, ठीक है। तो साल का कितना हो गया? 24 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं इससे एवरी ईयर 24 लाख रुपया मैं विड्रॉ करूं, तो देखो मेरा कैलकुलेशन कैसे चलेगा। मेरे को एक मिनट कैलसी दो। देखो एट द एज ऑफ 65 देखो कैसे होगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना। समझ गया तो अच्छी बात है। देखो कितना पैसा था मेरे पास? 1324,23544। देखो इतना पैसा था 65 के एज में। अब मैं इसके बाद मैंने क्या किया? ये मेरा इतना पैसा उस म्यूचुअल फंड में हो चुका है, 13 करोड़ समथिंग। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ? हर साल 20 लाख कितना निकाल रहा हूँ? और मैंने 2 लाख रुपए मतलब कितना हो गया? 24 लाख। हर साल 24 लाख रुपए निकाल रहा हूँ। तो देखो पहले मैंने 24 लाख निकाल दिया, हो गया क्या 24 लाख? हाँ बराबर 24 लाख हो गया, बराबर 24 लाख रुपए मैंने निकाला, माइनस किया। फिर अच्छा निकाला तो इतना बैलेंस बचा ना मेरा। ये पैसा 15% बढ़ेगा अभी, तो प्लस 15%, मतलब वापस से कितना हो गया? 15 लाख हो, 15 करोड़ हो गया समथिंग, ठीक है। वापस कितना? 24 लाख निकाल दिया, प्लस 15% किया, 17 करोड़ हो गया। हर महीने का 2 लाख के हिसाब से भी अगर मैं साल का 24 लाख भी एक साथ निकाल रहा हूं, तो भी पहले 14 करोड़ था, 16 करोड़ हुआ। वापस देखो, वापस 24 लाख रुपए निकालता हूं और प्लस 15%, क्योंकि पैसा भी तो मेरा 15% बढ़ रहा है ना हर साल। वो पूरा 13 करोड़ रुपए निकाल के मैंने अपने घर में थोड़ी रख दिया, उस म्यूचुअल फंड में है ही ना। अब कितना हो गया? 19 करोड़। हाँ उसका तो 15% मिल ही रहा है ना मुझे, और वो 15% इतना बड़ा है कि उस 24 लाख को एकदम न्यूट्रलाइज कर दे रहे। फर्क दिख भी नहीं रहा है मुझे। इसी को HWP बोलते हैं। मतलब एक टाइम तक हमने एक इतना अमाउंट क्रिएट कर दिया है कि अब उसमें से ना वो 2 लाख रुपए निकलना है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और 2 लाख जबकि बहुत बड़ी बात है, और वो पैसा फिर भी कितना बढ़ रहा है? अभी 16 करोड़ था, अभी 19 करोड़ हो गया। वापस निकालो 24 लाख, फिर से 15% 22 करोड़। समझे सबको? कोई डाउट?
क्लियर? तो सोचो हर साल पैसा आपका बढ़ते ही रहेगा, हर साल बढ़ते रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? SWP। SW मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब क्या होता है? देखो कि आपने पहले क्या किया, इन्वेस्ट करते गए, पहले आप SIP करते गए 10-15 साल तक। एक बार एक आपका अच्छा बैलेंस क्रिएट हो गया ना, आपका 10 लाख 20 लाख का एक अमाउंट क्रिएट हो गया, फिर अब वो पैसा इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते भी आप रहोगे। समझा? तो ये तो मैंने कभी लिया, और इसमें सोचो मैंने कितनी सारी चीजें इग्नोर की। मैंने आपके बाकी 30 साल का पैसा तो जोड़ा ही नहीं कि आपने 30 साल वो पैसे कमा के क्या किए। 35 साल के बाद, ये तो 65 ईयर्स के बाद से आपका सिस्टम मैंने चालू किया है। इसमें मतलब आप इसके अकॉर्डिंग आप 65 के बाद आप रिटायर हो सकते हो, पर आपके पास अच्छा फंड क्रिएट होता रहेगा और आप हर साल 2 लाख रुपए भी निकाल रहे हो। ठीक है? अगर आपको थोड़ा और जल्दी रिटायर होने का तो और जल्दी वाला भी सिस्टम कर सकते थे आप। ठीक है? तो और जल्दी भी कर सकते, लेकिन आप सोचो कि बाकी आप जो बाकी 35 के बाद कमा रहे हो वो सब पैसे का तो हमने सोचा ही नहीं। सोचो 35 से 45 साल में जो हमने 20 लाख कमाया वापस उसको भी इन्वेस्ट कर दिया ऐसे, तो समझा? और ये सब म्यूचुअल फंड देते ही है, ये सब का तो फुल प्रूफ है, पर लोग करते नहीं है। तो म्यूचुअल फंड का अगर हाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि पेशेंस नहीं किसी के अंदर। पहली बात तो देख, शेयर्स वगैरह इतना नॉलेज कभी किसी को नहीं था, अब थोड़े बहुत लोगों को होने आया, नहीं तो अब तक किसी को कभी भी नहीं था। ये सीए वगैरह, इसका ये बोल रहा हूँ, ये सब का नॉलेज कभी किसी को नहीं था। शेयर्स वगैरह तो लोग अभी ये स्कैम वाली मूवी जब से आई है तब से लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चालू किए, नहीं तो बहुत पहले जो एकदम एजुकेटेड लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, वही लोग लेते थे, नहीं तो कौन लेता था? बिटकॉइन देख लेना कितने का था, अभी कितने का है? इस टाइम पे 80 थे, वो 100 करोड़ भी जाके आया ना, वो 100 करोड़ जाके कितने रुपए का था वो, मतलब अरे वो 1 रुपए भी नहीं था। वो स्पेसिफिक यूट्यूबर ने बताया था कि आप एक बार एक नहीं तो मतलब सबको पिज्जा पार्टी देने के लिए ने कितना सारा बिटकॉइन बेच दिया था, उसको सबको पिज्जा खिलाना था तो उसने अपना बिटकॉइन बेच दिया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500, तो 3,500 कितना है? क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल फॉर 3 इयर्स। तो ये क्या हो गया? एन। ये क्या हो गया? आर। पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। SI का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, चलो कैलकुलेट करो। आगे आंसर, SI का फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो। आगे आंसर कितना है? आंसर बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। सेकेंड, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। अच्छा ये टाइम कितना हो जाएगा? ये 4.5 कैसे सॉल्व करते हैं? ये 4.5 होता है, मालूम है सबको? अगर किसी को नहीं मालूम है तो देखो बता देता हूं। पहले 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 2 करने का और फिर ये 4 को ऐड करने का। 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 कितना आएगा बताओ? 4.5 ना, ठीक है। चलो इसमें यूज करो, फॉर्मूला क्या आएगा? SI का फॉर्मूला यूज करो, कितना आएगा? 5,000 इंटू 15 इंटू 4.5। अभी सिर्फ कैलकुलेशंस करो, हाँ मैं बाद में बताऊंगा लिखने के लिए। आया आंसर सबको? कैलकुलेशंस करते जाना सब लोग, ठीक है? लिखने के लिए मैं बोलूंगा तब लिखना आराम से, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,000, प्रिंसिपल दिया 5,000, टाइम दिया 1 ईयर, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया 300, रेट कितना होगा? वही SI का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? PNR अपॉन SI कितना है? प्रिंसिपल N R, ये 2020 क्या हो जाएगा? ये 50 को यहां लाके डिवाइड करो, 6 कितना आएगा? डाउट? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। P इक्वल्स टू 4,500,
ए इक्वल्स टू 7,200, तो इंटरेस्ट कितना होगा? ये वाला है, तो सिंपल से सम है। किसी को मैंने 4,500 रुपए दिए और वो मुझे रिटर्न में 7,200 दे रहे हैं, तो उसने इंटरेस्ट कितना भरा? दोनों को माइनस करके जो आएगा। बढ़ाओ 6%। हाँ, फिफ्थ करो, ये फिफ्थ करो। देखो देखो फिफ्थ सम देखो, पहले आपको देखो पी दिया है, ए दिया है। देखो कभी भी सम में ए दिया है ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है, तो चलो मैं ए वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। ए का फॉर्मूला क्या था? पी ब्रैकेट 1 प्लस, यही है ना फॉर्मूला। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ए कितना है? पी कितना है? एन कितना है? टाइम कितना हो जाएगा ये? यहां तक समझा सबको? कोई डाउट? ए है 16,500, पी है 12,000, 1 प्लस एन कितना है? 2.5 आर अपॉन 100। कोई डाउट किसी को? सबको समझा इतना? ठीक है, अब आगे देखो इसको सॉल्विंग कैसे करने का। देखो एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि उधर कैलसी पे भेजने वगैरह का टाइम नहीं रहता अपने पास, उतना जगह भी नहीं रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करने का देखो, सबसे पहले कैलसी पे ने इन दोनों नंबर को डिवाइड करने का, और लिखते टाइम पहले ये लिखोगे 16,500, उतना कैलसी पे रहने दो। अब आगे सुनो, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो देखो 1 प्लस है। क्या है ब्रैकेट के अंदर? तो 1 प्लस है, तो ये 1 को अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या होगा? -1। तो आप क्या करोगे? -1 करो कैलसी पे, -1। आगे देखो, पहले मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फिर 1 प्लस था तो क्या करूंगा? 1 माइनस। ये 100 डिवाइड में है ना इधर, तो इस साइड आएगा क्या होगा? करो मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ये 2.5 ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड भेजूंगा तो डिवाइड बाय 2.5 कितना है? आ गया आंसर। अब सुनो फटाफट, अभी यही स्टेप बोलो मुझे क्या था? डिवाइड कर सकता था, डिवाइड फिर क्या करना था? -1 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5। वापस बोलो, डिवाइड -1 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5। ये स्टेप्स एकदम याद रख लो। क्लियर सबको? ऐसा ही वाला कर सकता था, चलता था, ऑप्शन वाइज लेके ना चलता था। हाँ देखो 6 पी दी, 6 मत देखो, सॉरी 7 देखो पहले। 7 में भी देखो सेम है ना, ए दिया है। कभी भी सब में ए दिया या ए पूछा तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इधर ए दिया है ना, तो चलो ए वाला फॉर्मूला लगाओ। ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट, चलो रखो वैल्यू। ए कितना है? पी कितना है? 8,000। आगे एन पता है मुझे? नहीं। आर कितना है? 12.5। कोई डाउट? सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? क्या? सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है? 1 ईयर 7 आया तुम लोग को? क्या आंसर है? हाँ पहले 1.6 ला दिए ना, आगे मैं बता दूं। यहां तक समझा सबको? ये आया सबको 1.6 कैलसी पे, दोनों को डिवाइड किया, -1 किया इंटू 100 डिवाइड बाय 12.5। इतना क्लियर सबको? क्या आंसर है? n इक्वल टू 1.6। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे सुनो। अभी n तो आ गया, पर टी कौन सा करोगे?
कोई भी नहीं मैच हो रहे हैं, नहीं सी नहीं है आंसर। देखो तो 1. हमें जो आंसर दिया है, आंसर जो दिया है वो मंथ में दिया है, तो हम इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कितने मंथ होते हैं टोटल? 12 महीने होते हैं ना। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला है ना, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 ईयर, पॉइंट के बाद क्या 6 है ना, तो कैलसी पे 0.6 लिखो, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 7.2 ना, 0.2 इग्नोर करो, 7 मंथ हो जाएगा। जो भी आंसर आया, और या तो एक काम करो पूरे 1.6 को ही कर लो, पूरे 1.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? तो 0.2 हटा दो, 19 हो गया ना। अब 19 महीना मतलब कितना हो गया? 19 महीना मतलब कितना हो गया? 12 महीना मतलब 1 साल, तो 1 साल 7 महीने, कितना हो गया? 1 साल। ठीक है, समझा सबको? कोई डाउट? हाँ 1.7 ही आया ना। अरे 19 महीना मतलब कितना हुआ? 1 साल 7 महीने। बढ़ू आगे। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आ चुका है, ध्यान देना। सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, या कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे मंथली इंटरेस्ट 1200 मिले, महीने का इंटरेस्ट कितना मिले? ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ये जो 1200 दिया वो क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया ना। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना। पर ये 1200 एक महीने का है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1 साल का करता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को महीने का 1200 रुपए चाहिए, तो साल का कितना हो गया? ये समझा इतना? ये समझा सबको? अरे अगर तुम घर पे बोलो कि मेरे को एक महीने का 1200 रुपया पॉकेट मनी चाहिए, तो 1 साल का कितना होगा? 14,400। ठीक है, ये कितने 14,400 कितने टाइम में चाहिए? 1 साल में। क्या रेट है? अब एस आई दिख रहा है तो एस आई का फॉर्मूला लगाओ। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन आर, इधर जाएगा, और फिर 18 से क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? क्या आंसर आएगा? समझा? ये समझा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। हाँ, सब ऑप्शन दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, और तुम लोग तुरंत भूल भी जाओगे, मुझे पता है। इसलिए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तुमको तो याद रहेगा चैप्टर में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से करना सीखो, बाकी सम तो मैं बहुत है शॉर्टकट्स मैं सब सिखा दूंगा तुमको बाद में। 9, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years। अच्छा समय, अच्छा मतलब बहुत अच्छा समय, ध्यान देना। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years, मतलब कुछ तो पैसा था, समझो जैसे मैंने इसको कुछ तो पैसा दिया, 2 साल बाद वो पैसा बढ़ के 6,200 हो गया, 3 साल बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो गया? 7,400। तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो कैसे करेंगे? देखो पहले देखो ये अमाउंट दिया है, इसने क्या दिया है? 6,200 हो रहा है 2 साल में, 7,400 हो रहा है। पहले चेक करो कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 साल में? 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 1200 ना, तो 1200 इन, कितना समझा सबको? देखो मतलब जो भी मैंने इसको पैसा दिया है वो हर साल 1200 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा यहीं पे रहने दो, वो वापस हम पंक्ति वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने पंक्ति को कितना दिया था? 1,000। समझो तुमको ये नहीं पता कि मैंने 1,000 रुपया दिया था। 1 साल बाद पंक्ति को 1100 हो गया था, 2 साल बाद कितना हो गया था? 3 साल बाद। अच्छा अगर मैं वो 1,000 नहीं दूं और तुमसे पूछूं कि मेरे को प्रिंसिपल बताओ कितना था, तो आगे बढ़ने के लिए जैसे तुम 100 रुपया प्लस करे, पीछे आने के लिए क्या करोगे? 100 रुपया माइनस करोगे। तो 1200 में से एक बार 100 माइनस करोगे, कितना आएगा? 1100। फिर से एक बार माइनस करोगे, कितना आएगा? 1000। आ गया ना प्रिंसिपल? वही लॉजिक में इस सम पे भी लगाऊंगा। 1200 आ रहा है 1 साल का, एक मिनट, 1200 आ रहा है कितना? 1 साल का।
तो मैं प्रिंसिपल पे जाने के लिए क्या करूंगा, 1200 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कितनी बार माइनस करूंगा, लेकिन 2 बार। अगर आप इससे निकाल रहे हो तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा, इससे निकाल रहे हो तो 3 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 साल का है ना। तो अगर मैं 6200 से निकाल तो माइनस करूंगा 1200 2 बार, कितना आएगा, कोई डाउट, समझा सबको इतना, ठीक है, क्लियर सबको। अच्छा 7400 से निकालता हूं तो 3 बार माइनस करता हूं। 3 बार माइनस करने के लिए कर कैसे रहो, 3 बार इक्वल टू दबा देने का, अपने आप माइनस हो जाएगा। ऐसा 6200 माइनस 1200 2 बार इक्वल टू दबाओगे तो 2 साल का लिखा जाएगा, समझा, आया आंसर। हाँ, क्योंकि इन्होंने पूरा एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट का ही दिया, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है। एग्जाम में आपको सब मिक्स रहता है ना, तो इसलिए वहां पे लिख के देंगे तुमको, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें। 3800 तो आ चुका, मतलब ऑप्शन तो ए ही होगा, पर रेट भी पूछे ना, चलो हम एक बार रेट भी निकाल के देख लेते हैं। अब रेट कैसे निकलेगा, उसके लिए एसआई का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। किसका फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है बताओ। अच्छा कितना ब्याज मिल रहा था, 1200, डेटा याद रखने का। एसआई कितना था, प्रिंसिपल अब भी जस्ट निकाला मैंने, कितने टाइम का ब्याज था, 1200, 1 साल, 1 साल का 1200 था, 1200 इन एसआई 1200 लिखा, ये समझा क्या क्या लिखा हूं, आर छोड़ के बाकी सब लिख दिया। अब सॉल्व कर लो इसको, 2020 कट 38 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, कितना आएगा आंसर, 31 पॉइंट, हो गया ना आंसर। कोई डाउट, समझा सबको, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन लू, देखो ये हो गया। चलो एक और सम दे रहा हूं ऐसा। अच्छा इस सम को करने का ना एक शॉर्टकट भी था अपने पास, क्या, देखो पहले हमने देख लिया कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 साल में, 1 साल में 1200 बढ़ रहा है। फिर हर एक ऑप्शन को निकाल के देख लो, देखो किसका 1 साल का 1200 आ रहा है। जैसे 3000 का 20% निकालोगे एलसी पे, 3000 इंटू 20%, 600, मुझे कितना चाहिए, 1200 नहीं आ रहे। बाजू वाले का देखो, सी वाले का नहीं आ रहा है। ए वाला देखो 3800 का 31.58% निकालो, तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्राई करें हम लोग, ए ना है ना, 111199 समथिंग आया रहेगा, आगे 1200, 3800 इंटू 31.58% आया, इतना क्या आंसर है, 1200 आया। तो कौन सा ऑप्शन से 1200 आ रहा है, ए से, समझा, तो ये वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को। पर एग्जाम में कैसा है, एग्जाम में ना अभी हो सकता है कि ये गायब कर दे, तब क्या करोगे, तो इसलिए तुमको सम सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे एक और सम दे रहा हूं, उसका बताओ। $5000 है 3 इयर्स में, और 7100 है 6 इयर्स में। प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा, करो। 3 साल का अमाउंट इतना है, 6 साल का अमाउंट इतना है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा। 3 साल का टाइम है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2100 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो गया, 700 इन 1 ईयर। अब अगर आपको 5000 से निकालने का तो 700 माइनस करना पड़ेगा, कितने बार माइनस करोगे, 3 बार, जितना उसका एन होता है उतनी बार माइनस करते हो। तो कैलसी पे लिखो 5000 माइनस 700,
5000 माइनस 700 किया, कितनी बार किया, 3 बार इक्वल टू दबाया ना, तो P कितना आया, गुड आउट, P कितना आ गया 2900। अच्छा अभी SI का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है, PNR अपॉन कितना इंटरेस्ट मिल रहा था मुझे, प्रिंसिपल कितने, 1 साल का ना, डिवाइड होगा 24 कोई दिक्कत, सबको समझा, समझा कैसे किया, आगे क्वेश्चन देखो, सब लिखना है, 10 थोड़ा बचा नहीं, क्वेश्चन 10, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, कुछ तो पैसा है वो हर 10 साल में डबल हो जा रहा है, हर 10 साल में क्या हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रिपल होने में, ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट में स्पीड तो सेम ही होता है ना, देखो समझो मैंने बैंक में 100 रुपया रखा, तो 100 से 200 होने में कितना टाइम लगेगा, फिर 200 से 300 होने में बस 10 साल ही लगेगा ना, 10 तो 10 कितना हो जाएगा, 20, नहीं समझा, सिंपल इंटरेस्ट में स्पीड तो सेम ही होता है ना, 100 से 200 होने में जितना साल लगा 200 से 300 होने में भी उतना ही साल लगेगा, और 300 से 400 बोलता तो भी उतना ही टाइम लगता, तो 10 10 ऐसे ऐड कर दिए, कोई डाउट, चलो एक और समझे रहा हूँ उसको बताऊं, अगर डबल हो रहा है 7 साल में तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, डबल हो रहा है 7 साल में तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 7 साल में डबल हो रहा है तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना आएगा, डबल हो रहा है 7 साल में, अरे सेम क्वेश्चन है, इधर 7 इयर्स बोला और इधर 5 टाइम्स बोला, 28 लगेगा, 28 लगेगा, 100 200 300 400 500 तक जाएंगे ना, 10 साल, 7 साल ना, 7 साल 7 साल 7 साल 7 साल, कितनी बार 7 साल है, 4 ही बार आएगा ना, अरे 100 से 200 हुआ 7 साल, फिर सेकेंड, बोलो, सेकेंड हो गया, पी हो गया 50,000, एन हो गया 2 इयर्स, आर हो गया 5.5, ऐसा ही पूछा, निकाल सकते हो ना, ठीक है करो फटाफट, हो गया, वही सम का अमाउंट भी पूछा है, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, अमाउंट ए पूछा है, तो वही सेम सम का ए भी निकाल लो, मत देखो उनको, मैंने बोला सॉल्यूशन देखना ही नहीं है आपको, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, हो गया, दोनों हो गया सम, फोर्थ,
फोर्थ का आंसर है फोर्थ में क्या लिखा है देखो, सचिन डिपॉजिटेड 1000, सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख है, हो गया फोर्थ। करें आगे, इनका सॉल्यूशन देख के मत करना। आया आंसर, ये 1 लाख क्या दिए, प्रिंसिपल, ये एन, ये आर। अब बोल रहे कि कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, एसआई, एसआई का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, एसआई का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। हाँ, कौन सा, फोर्थ बोल रहा था, फोर्थ हो गया। Find the rate of interest if the amount owed after 6 months is 1050 and borrowed amount being 1000। borrowed amount मतलब क्या, जितना लोन लिया था आपने, तो P कितना हो गया, और ये 1050 क्या है, अमाउंट है, और N कितना होगा, N 6 मंथ है ना, तो उसको पहले डिवाइड बाय 12 करो, मंथ हमें चाहिए ही नहीं, मंथ हमें पसंद ही नहीं, तो मंथ दिखा तो सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। कितना आ रहा है, 0.5। अब तुम्हें पूछा क्या, रेट ना, ए वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस एन आर अपॉन 100, बरोबर। ए इज 1050, P is 1000, N 0.5, R नहीं पता, कोई डाउट, समझा सबको, सॉल्व करो इसको फटाफट, कितना आ रहा है, आंसर है, आया सबको आंसर। पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर -1 करेंगे, इंटू 100 डिवाइड बाय 0.5। आ गया आंसर, बढ़े आगे। डन, हो गया। 6 सम देखो अभी, राहुल इन्वेस्टेड, क्या लिखा है देखो, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 इन अ बैंक, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 70,000, 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। तो ये 70,000 क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल है, ये क्या है, रेट। आगे, he received 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, अमाउंट हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए वाला ना,
चलो अप्लाई करो फटाफट। एक मिनट, 6 हो गया ना सबका? एक सेकंड, क्या लिखा है? कपल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर। 7.5 मतलब ये क्या हो गया? 7.5। एन हो गया ये, आगे आर हो गया 6%। कपिल रिसीव्ड 1,01,500, इतना पैसा रिसीव किया, मतलब ये क्या हो गया? ए। फिर पूछ रहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब पी पूछे। ए वाला फॉर्मूला लगा दो, ए दिया तो ए वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। ए वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देख लो कितना आ रहा है। कितना है आंसर? सबको आया सेम? कौन सा कर रहे हो? 7th कर रहे हो ना? बता रहा हूँ, 7th हो गया सबका। बढ़ो आगे। 8 सम देखो। अ सम ऑफ रुपीज, देखो, अ सम ऑफ रुपीज 46,875 was lent out at simple interest। क्या बोले? देखो 46,875 इतना पैसा हमने लेंट किया है एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इतना पैसा उधारी लिया या लोन लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी। पी कितना हो जाएगा? 46,875। आगे पढ़ो। कितने टाइम के लिए लिया हमने? 1 ईयर 8 मंथ। अभी इसको कैसे लिखेंगे? मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो क्या करेंगे बताओ? डिवाइड बाय 12। तो 8 को डिवाइड बाय 12 करो, +1 करो। 8 को डिवाइड बाय 12 करो, +1 करो। 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, 1.66 रन दो। इतना समझा? ठीक है। देखो कभी भी ऐसा दिखा ना मंथ वगैरह, तो यही करना, 8 को डिवाइड बाय 12 किया, +1 कर दिया, तो इतना आ गया। एन हो गया। अमाउंट मतलब ए भी दिया है। अब तो आर बचा है ना, आर निकालना है, निकाल लो। निकल जाएगा ना? क्या आंसर आएगा? 4.01 मतलब 4% होगा। नेक्स्ट 9th, व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो ये क्या दिया? अमाउंट दिया। अच्छा ये एन थोड़ा अजीब दिया, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे ना? कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 12 +3, 3 पॉइंट, तो एन हो गया 3.25। आगे आर हो गया
बरोबर ना। क्या चाहिए मुझे, P, SI का फॉर्मूला लगा दो। SI क्यों लगाओगे, A वाला लगाओगे ना, A दिया है तो A इक्वल्स टू P 1 प्लस NR। सॉल्व करो पूरा, पहले ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लो, फिर जो भी आएगा इधर आके डिवाइड कर दो। सॉल्व करने आएगा ना सबको, इसको कैसे करने का मालूम है सबको। पहले ये पूरा करोगे ना, फिर +1 करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको वहां पे लाके डिवाइड करोगे। क्या रहा आंसर, रॉन्ग नहीं है, सब सही है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा है, सॉरी। यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने दिया उसमें 28,600 एज एन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ रहा है, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि हमने ऐसा ही वाला इंटरेस्ट दिया है उतना। तो SI 28,600, प्रिंसिपल नहीं पता, N इज 3.25 एंड R इज 2.5। सॉल्व हो जाएगा ना, अभी कर लो फटाफट। 3,52,000 आ गया, आ गया। आया आंसर, क्या आंसर है, नेक्स्ट 10th, इन व्हाट टाइम, क्या टाइम में 85,000 का इतना हो जाएगा। तो 85,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल या अमाउंट R, पूछा क्या टाइम, टाइम मतलब T निकाल लो फटाफट, हो गया। साल, ईयर ही आता है हमेशा। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, एन निकालना है। देखो एक्सरसाइज 4B, अभी ये पूरा एक्सरसाइज अपना ना कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, किसके ऊपर है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो फॉर्मूला सबको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपको P दिया है 1000, R दिया है 5%, N दिया है 4, बोला है कि अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो हम पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। A इक्वल्स टू, देखो जो N मल्टीप्लाई में था वो कहां चले गया, पावर में, बाकी सेम ही है। चलो वैल्यू रखो 1000, R कितना है 5/100 रेज टू N। सॉल्व करो पूरा, कितना आएगा, सॉल्व कैसे करने का, रुको सबसे पहले ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करोगे, और ये ब्रैकेट कैसे करते मालूम है ना,
5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। कोई मूर्ख 1 + 5 6 नहीं लिखेगा। कोई कर दिया था क्या? कोई 1 + 5 6 मत कर देना। हाँ, पहले 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 1.05 आया। अब उसको हटा दो, अभी इसको क्लियर करो पूरा। अब 1.05 का पावर 4 निकालो। पावर कैसे निकालते? वो इंटू इक्वल टू वाला। 4 बार इक्वल टू नहीं रे बाबा, ऊपर देखते रहने का। 4 पावर चाहिए तो कितना तक जाने का? 5 तक आया। इंटू 1000 है ना। अच्छा, ये अमाउंट है, मुझे इंटरेस्ट ये भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इंटरेस्ट के लिए क्या करो? इससे 1000 माइनस कर दो। अरे प्रिंसिपल माइनस कर दो। 1000 माइनस किया इसमें से तो कितना आएगा? तो वो भी मैच हो गया मेरा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, ₹100 will become after 20 years at 5% compound interest of। ₹100 मतलब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है। एन कितना है? 20। R5 है ना, सॉरी। अब पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो मैं लगा रहा हूं, ध्यान देना। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट एक -1 एक्स्ट्रा होता है। P कितना है? 100 + R/100 ना, रेज टू n। ये समझा? इतना फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रख दिया। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट कितना आएगा? अभी सुनो, हर बार ये डिवाइड नहीं करने का, तुमको पता होना चाहिए ना। हर बार 5/100 + 1 मत करो, थोड़ा दिमाग यूज करो। पिछली बार भी यही था, कितना आया था? 1.5 है तो 1.05 आएगा, 6 होगा तो 1.06, 7 है तो 1.07। तो याद रख लो ना, हर बार क्यों निकाले। ये 1.05 आया। अब उसका पावर 20 निकालो, फिर -1 1.05 का पावर 20 निकालो। पावर कैसे निकालते हैं? इंटू और फिर इक्वल टू दबाते जाते। 20 पावर निकालने का तो 21 तक जाएंगे। आया इतना? फिर -1 भी करो, हाँ, बाजू में -1 भी एक है। पावर निकाला, -1 किया, अब इंटू 100 करो। नहीं समझा? समझा सब कोई? नेक्स्ट, हाँ ये नहीं हुआ है, जान दो। नहीं, अभी ये बचा। फोर्थ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है, वो बाद में हम लोग करते हैं। फिफ्थ देखो क्या दिया, देखो पढ़ो। अमाउंट कितना दिया है? एन कितना दिया है? और आर कितना दिया है? 6। पर सुनो, इधर देखो कुछ लिखा है। क्या लिखा है? देखो अभी एक बात ध्यान देना, इधर देखो। कभी भी अगर क्वेश्चन में ना हाफ ईयरली बोला, क्वार्टरली बोला या मंथली बोला, तो ऐसे टाइम पे हमेशा आपको एन को मल्टीप्लाई करना होता है और आर को डिवाइड करना होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में हाफ ईयर, क्वार्टर और मंथली, इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया, तो क्या करोगे? आर को मल्टीप्लाई करोगे, एन को डिवाइड करोगे। उल्टा बोला, सॉरी। आर को डिवाइड करोगे, एन को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कैसे करना होता है देखो, मैं आपको ये लिख के दे देता हूं, या आप लिख लो कहीं पे। और हाफ ईयरली, क्या
याद रखो, कभी भी देखो अगर आपको सब में हाफ ईयरली वर्ड दिया तो आर को डिवाइड बाय 2 करोगे, एन को मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली बोला तो आर को डिवाइड बाय 4 करोगे, एन को मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली बोला तो आर को डिवाइड बाय 12 करोगे, एन को। अब हमें सब में क्या वर्ड दिया था? हाफ ईयर। तो एन को मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर। अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो अमाउंट का, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R एन भी पता है ना मुझे, वो सॉल्व करो फटाफट। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1.03, उसका पावर 4 निकालो। हाँ कितना है? 1 पॉइंट, क्लियर है? अभी 1000 से उसको डिवाइड करो 1.125 को। ये आ गया आंसर। आया सबको ये आंसर? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000। 16,000 क्या है? प्रिंसिपल। और ये क्या है? एन है ना? कितना होगा? 1.5 ना? तो P दिया है, पहले डेटा लिखता हूं। P दिया है 16,000, N दिया है 1.5, R दिया है 10, पर इसके आगे एक वर्ड लिखा है आप बोला तो N को मल्टीप्लाई R को, CI निकालने का ना, CI का फॉर्मूला लगाओ, P ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है? सॉल्व करो पूरा, कितना आंसर आ रहा है? टू 522 ना? ब्रैकेट का पहले ये सॉल्व करोगे, फिर -1 करोगे, लास्ट में 16,000 से मल्टीप्लाई करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 मतलब कितना हो गया? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4,000, एंड 6 मंथ है और आर कितना दिया है? 12%। पर 6 मंथ है ना, हाँ तो पहले ईयर में करोगे। PNR हो गया, क्वार्टरली दिया है ना सब में। ये 3% बराबर। अब आगे CI का फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेट करो 243.60। आया सबको आंसर? 12th वाला सम देखो। अभी आपको ये क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो ये 2400 क्या है? प्रिंसिपल N है, P पता है, N पता है, R पता है। तुम्हें बोला है कि SI निकालो, CI निकालो, फिर उसका डिफरेंस निकालो। तो पहले एक बार SI का फॉर्मूला लगाओ, एक बार CI का फॉर्मूला लगाओ, और दोनों के आंसर को माइनस करो। क्वेश्चन नंबर 1,
ये सेट डी के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ही है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो करो फटाफट। रहेगा यहाँ पे स्क्रीन पे 4.44। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट सम है, क्या लिखा है देखो। द टाइम इन विच, बोलो देखो, द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं देखो, बताओ क्वेश्चन में कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा, कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से। मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ रेट दिया है 5%। क्या रेट दिया है? तो देखो पैसा डबल हो जाएगा ऐसा बोला ना, तो ऐसा क्वेश्चन कभी बोला ना कि डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं पी लूंगा 100 और अमाउंट कितना लूंगा, ये समझा? अरे 100 200 ले लेता हूँ, डबल हो गया ना, ठीक है। कभी भी बोला कि पैसा डबल हो रहा है तो पी 100 ले लेना, अमाउंट कितना लोगे 200। क्या समझा? आगे पढ़ो। रेट कितना दिया है, बचा क्या, क्या लेते हैं? ए का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इज टू एन। कोई डाउट किसी को? ये 100 और 200 को कट करेंगे हम लोग, कितना बचेगा 2, 100 बचेगा, डिवाइड ही करना था। 200 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 2। आगे 1.05, ये तो 1.05 आएगा ना। अब हमें इसका पावर n निकालना है, 1.05 का पावर n। अब कैसे करेंगे देखो, इतना समझा मैंने क्या किया। अब कैलसी के ऊपर 1.05 दबाओ इनटू इक्वल टू दबाते रहो, करते जाओ, मुझे क्या पता कितने बार, जब तक कि 2 नहीं आ जाए। होता है देखो, इधर देखो 1.05 इंटू इक्वल टू, जैसे 2 के नजदीक जाओगे थोड़ा स्लो हो जाना। देखो ऊपर 15 लिखे, ऊपर एक आगे चलते हैं, मालूम है ना सबको, तो उसको 15 मत देखो, 14 देखो। एक मिनट, जब ऊपर 14 आया है तो 1.97, अभी तक 2 नहीं आया, एक बार और इक्वल टू दबाए। जब ऊपर 15 हुआ तो ये 2.07 आ रहा है, पर मुझे एग्जैक्ट 2 चाहिए, तो एग्जैक्ट 2 तो दोनों पे नहीं आया, ना तो 14 पे है ना तो 15 पे है, तो मेरा जो आंसर होगा वो 14 15 के बीच में होगा। तो 14 15 के बीच का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, समझा? देखो जब मैंने 1.05 का पावर 14 निकाला तो 1.97 आया, और 15 पावर निकाला तो 2 से थोड़ा ज्यादा आ गया, तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का आंसर आएगा, मतलब क्या आएगा 14.2। ठीक है, फिफ्थ भी सेम है, इस बार पैसा ट्रिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट कितना है, आर कितना है 8%, इतना समझा? फॉर्मूले में रखते हैं, सॉल्व करो इसको, इसको कट करोगे कितना बचेगा, अब 1.08 का पावर निकालते जाओ, जैसे 3 के नजदीक पहुंचोगे थोड़ा स्लो हो जाओ, 2.93 तक पहुंच गए, 15 नहीं 14 बोलने का, वो एक आगे रहता है ना, 14 बार में 2.93 आ रहा है, 15 बार में 3.17 आ रहा है, तो 14 15 के बीच में, समझा? अपने बुक में ऐसा 4 या 5 समय, सबका आंसर 14.2 ही, सबका आंसर क्या है 14.2, तो 14.2 आंसर वो याद ही रख लेना, ठीक है? वही आंसर है।
फर्स्ट करो, थर्ड करो, चलिए तीनों करो फटाफट। क्या करने का देखो आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का है 4 साल का। क्या क्या दिया है, ये आर है, ये एन है, पी है। तो एक बार एस आई का फॉर्मूला लगाओ, एक बार सी आई का, जो दोनों का आंसर आएगा दोनों को माइनस करोगे। अमाउंट दिए है, एन दिए है, आर दिए है, एज 10,000, सॉल्व कर लो इसको फटाफट। कितना आ रहा है, 9070, फोर्थ क्या थोड़ा अप्रॉक्स आता है ना। क्या आंसर है, 90, नन ऑफ दिस टिक करेगा, करेक्ट। फोर्थ में देखो, आपको ए दिए, एन दिए, आर दिए, पर सब में हाफ ईयर वर्ड लिखा है। हाफ ईयर लिखा तो क्या होगा बताओ, ये 2.5 हो जाएगा, और ये, अब ये डेटा यूज करके क्या हुआ, सॉल्व करो पूरा, सॉल्व करके फिर 10,000 से डिवाइड कर दो। कितना है, 90, नन ऑफ दिस। आया सबको, 9059.6, हाँ चलेगा। पीछे आंसर सी दी है, पर नन ऑफ दिस टिक करना, 1.5 रुपए का डिफरेंस है ना। आया आंसर इतना, कैलकुलेशन आ रहा है ना सबको करने। In how many years a sum of money double at 5%? कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो डबल हो जाएगा मतलब पी कितना लोगे, 100, आर कितना लोगे, फॉर्मूला लगा दो ये वाला, क्या, एक मिनट जो, अब 1.05 का पावर करते जाओ, 1.05 का पावर करते जाओ, 14 बार में कम आता है, 15 बार में ज्यादा आता है, मतलब 14 और 15 के बीच का आंसर आएगा। पर 14-15 के बीच में तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, बी भी है, सी भी है, तो कौन सा टिक करेंगे, देखो बी वाला। अभी देखो, हम अपनी कैलसी से ये नहीं पता कर सकते कि 14-2 आएगा कि 14-3 आएगा। तो एग्जाम में कभी भी तुमको ऐसा ऑप्शन देंगे भी नहीं, कभी भी नहीं देंगे। तुम्हें हमेशा ऑप्शन कैसे देंगे, ऐसे वाले ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन एक जैसे देंगे, चौथा जो एकदम अलग अलग रहेगा ना वही आंसर होगा, समझा। एग्जाम में ना तुमको ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे, क्योंकि 14-2 14-3 में मैं पता नहीं कर सकता कि कौन सा आंसर आएगा। 14-15 के बीच में आएगा इतना तो मैं कंफर्म हूं, पर 14-2 आएगा कि 14-3 आएगा वो हम नहीं पता कर सकते।
तो इसलिए कभी भी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आना भी रहेगा ना तो तुमको ये दोनों ऑप्शंस नहीं देंगे, दो में से कोई एक ही देगा, तो जो भी कोई एक देगा वो टिक करना। हाँ राइट, मतलब एक्चुअली दोनों से ही नजदीक है, पर सबसे ज्यादा नजदीक इससे है, तो बी वाला आंसर रहेगा। और वैसे मैंने तुमको पहले बताया कि तुम्हारी बुक में ऐसे 5 क्वेश्चन है, सबका आंसर 14-2 है, तो याद रख लो। अब इसका देखो, इसमें देखो एक ही है ना अलग ऑप्शन, यही वाला आंसर आएगा। करना तो वैसे ही है, इस बार ट्रिपल हो रहा है पैसा, 100, 300, पर इस बार हाफ ईयर बोला है ना इसने, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और n कितना हो जाएगा, 2n, पर n 2n हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ ईयर बोला तो n को मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, r को डिवाइड बाय 2। अब चलो फॉर्मूला लगाओ, 300 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस r रेस टू n, n ई 2n। सॉल्व करो, इसको कट करोगे 3, इसको 1.025 आएगा ना। अब इसका पावर करते जाओ, 1.025 का पावर निकालते जाओ, 45 आएगा ना शायद, 45 टाइम्स में आएगा ना। फोर्टी फाइव नहीं गिनने का, ऊपर एक आगे चलता रहता है, तो उसको 44 पढ़ने का। हाँ ऊपर 45 लिखा है ना, 44 पढ़ने का उसको। हाँ एक बार और इक्वल टू तुम्हारा, हाँ तो 46 पे आ रहा है, मतलब 45 हो गया ना वो। हाँ तो 45 पे 3 टच हो जा रहा है, पर ये तो 2n का वैल्यू है ना, तो 2 से इसको कट करो कितना आएगा, 22। अगर तो 44 भी लिखा होता तो भी तेरे को कट करके 22 ही आता ना, तो भी तो वही वाला आंसर ऑप्शन होना। आया आंसर? हाँ लिखने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो। अभी हमने जो भी सम्स किए ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ये सब सम करने का हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया था आपको, प्रिंसिपल दिया 1000, रेट दिया था 5%, एन दिया है 4, आपको लेके अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मतलब कोई भी सम आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे। कैसे देखो, समझो मैंने बैंक में 1000 रुपीज रखा है, बैंक मुझे एवरी ईयर 5% देने वाला है। कितना देने वाले, कितने साल तक, 4 साल। तो मैं कैसे उठाऊंगा, 1000 प्लस 5% प्लस 5%, 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 4 बार कर दो आंसर आ गया। 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, कितनी बार करोगे, 4 बार। क्यों 4 बार, क्योंकि n 4 है। आ गया। अच्छा ये जो मैंने किया इससे आपको अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट पूछे तो इसमें से आपको पैसा कितना दिया था, 1000, 1000 माइनस कर दो, 215.5 भी आ गया। समझा सबको, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इस बार 100 रुपये मैंने जमा किया है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 20 साल तक। कब तक मिल रहा है, तो इस बार 20 बार करना पड़ेगा, पर कर सकते हैं ना, चलो करते फटाफट। 100 प्लस 5%, एक बार, 2 बार, $265.33। अरे अमाउंट आया है, क्या आंसर है, अमाउंट। और अगर आपको इंटरेस्ट पूछा है तो उसमें से 100 माइनस कर दो। हमारा ये जो कैलसी मेथड है वो अमाउंट देता है, अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो उसमें से 100 रुपया माइनस कर देना, वो प्रिंसिपल। सबको आया, सबको? अमाउंट पूछा तो 265 आंसर है, और इंटरेस्ट पूछा तो दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, 165.33। कोई दिक्कत? 10th, इसमें डेटा क्या था, देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है, 16,000 था, 3 साल के लिए रेट कितना था, 5%। चलो करो, 16,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 3 बार करूंगा ना,
बाद में 16,000 माइनस भी तो करोगे। 2522 आ गया। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे वही सेम 5% 3 बार ऐड कर। हाँ हाँ अभी 11th वाला सम देखो, ये क्वार्टरली था, क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 4। इस बार प्लस 2.5% करेंगे ना 4 बार, तो 40,000 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%, 44,125। पर ये तो अमाउंट है ना, इसमें 40,000 माइनस करो, सिंपल आंसर। समझा? 40,000 आया आंसर। जो भी रेट दिया है उतना रेट ऐड करते जाने का जितनी बार एन है, ठीक है, वो अमाउंट देगा। अब आपको अगर प्रिंसिपल ये चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो उसमें से 40,000 माइनस कर देना, ठीक है। और भी था ना यहाँ पे एक अमाउंट के लिए, तो जो आया था वही अमाउंट ही है। 14 पी ए मेरे पास 40,000, आर कितना है 3, सब लिखा हुआ है ना डेटा। पी ए 4,000, सॉरी 4,000 प्लस 3% प्लस 3%, उसमें से 4,000 माइनस कर दो। प्लस 3% प्लस 3%, 2 बार 3% ऐड किया, समझा इतना। पर वो अमाउंट देगा, उसमें से 4,000 माइनस करना पड़ेगा, है 243.6। अरे हाँ, अरे क्वार्टरली दिया है तो फिर चेंज हो जाएगा ना वो। आया कि नहीं आया? अरे 6 और 60 एक ही होता है यार। सेकेंड वाला देखो, 1,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 4 बार किया। पता चल रहा है ना कितनी बार करने का है? 4 बार किया, उसमें से 1,000 माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा फिफ्थ, थर्ड भी बचा है ना। अच्छा थर्ड वाला सम देखो, अब कैलसी से कैसे करेंगे। इसने बोला है कि कितने टाइम में पैसा डबल होएगा, और रेट कितना दिया है 5%। तो हम लोग 100 अज्यूम कर लेते हैं, वही करते थे ना सब में, 100 अज्यूम कर लेते हैं, और 5% जोड़ते जाओ। देखो कितनी बार जोड़ के 200 आ जाते हैं, डबल करने का ना। प्लस 5% क्या, एक बार किया तो 105 है, प्लस 5% क्या 2 बार, 3 4 5 6, करते जाओ। जैसे देखो देखो 14 बार में 197 आएगा समथिंग, और 15वें बार में 200 से ऊपर चल जाएगा, तो 14 और 15 के बीच का आंसर। आपको ऐसे करने के, देखो 100 प्लस कितना परसेंट था, 5%, एक बार मैंने ऐड किया, प्लस 5% 2 बार हुआ, प्लस 5% 3 बार, प्लस 5% 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार ऐड किया तो 197.99 पहुंचा, अभी भी 200 नहीं हुआ है। 15 बार ऐड किया तो 207 आ गया, 14 15 के बीच में, मतलब 14.2। समझा? कितनी बार 5% मैं ऐड करूंगा कि डबल हो जाए, ऐसा। फिफ्थ वाले में भी वही लॉजिक लगेगा। इस बार 8% जोड़ने का और ट्रिपल चाहिए मुझे, चलो करो। 100 ले लो, ट्रिपल चाहिए मतलब कितना आना चाहिए 300, तो 8% जोड़ते जाओ। प्लस 8% क्या, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 बार में 293 है ना, एक बार और करो, 15 बार में 317 आ गया, तो 14-15 के बीच का आंसर 300 एग्जैक्ट चाहिए ना मुझे, तो ए वाला ऑप्शन। आया कि नहीं आया आंसर? हाँ, कितनी बार हम 8% ऐड करेंगे कि 300 एग्जैक्ट आ जाएगा, तो 14 बार में थोड़ा कम पड़ रहा है, 15 बार में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो 14-15 के बीच का आंसर। समझा सबको? इसका सेकंड सम देखो, इसके बोलने का मतलब क्या है, देखो आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया है, कितना जमा किया है बैंक पे, समझो मैंने 10,000 जमा किए, वो बैंक मुझे पहले और सेकंड ईयर 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं और तीसरे साल 9% दे रहे हैं। पर ध्यान से सुनो, देखो पहले साल 6% दे रहे हैं, दूसरे साल भी 6% दे रहे हैं, तीसरे साल 9% दे रहे हैं, पर एक साथ नहीं दे रहे। अगर ऐसे ही देता तो मैं ऐसे करता, 10,000 प्लस 6% प्लस 6% प्लस 9% हो जाता, पर हाफ करके दे रहे। सब में एक वर्ड लिखा है हाफ ईयरली, तो जो 6 दे रहा था वो 6 नहीं दे रहा था, कितना दे रहा है, आधा आधा। तो ऐसे करेंगे, 10,000 ले लो कैलसी पे, पहले साल का 2 बार 3%, हाँ, दूसरे साल का भी 2 बार 3%। अरे ऐसा है ना, देख, पहले साल 6% दे रहे हैं, दूसरे साल भी 6% दे रहे हैं, तीसरे साल 9% दे रहे हैं, पर एक साथ नहीं दे रहे। ये 6 कैसा दे रहे हैं, 3-3 करके दे रहे हैं, ये भी 6 कैसे दे रहे हैं, ये फर्क होता है दोनों। और लास्ट में 2 बार 4.5% कर लो, 12290, पर ये तो अमाउंट आया, माइनस 10,000 कर लो, 2290.8, नन ऑफ दिस। समझा कुछ कैसे किया? नहीं, इसमें कैसे फॉर्मूला लगाते, अलग अलग रेट दिया है ना, बाकी तो एडिशनल है, पेज नंबर 4.45। कैसे क्या देखो, हाँ 10,000 अगर वो हाफ ईयर नहीं बोलता तो +6% +6% +9%, पर हाफ बोल दिया तो ये 6 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 बार 3%, इसके लिए भी 2 बार 3% और इसके लिए 2 बार 4.5। पर ये सब करके अपने को हमेशा अमाउंट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट चाहिए तो 10,000 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वाला बताओ। अच्छा, उसमें तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा है ना, जान दो। अब इसका भी लॉजिक देख लो, हाँ अभी सुनो, अब प्रिंसिपल निकालने वाला शॉर्टकट देखते हैं। अभी तक तो मैंने कौन सा शॉर्टकट बताया जिससे अमाउंट और इंटरेस्ट आते हैं, प्रिंसिपल निकालने वाला शॉर्टकट दिखाता हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो लास्ट के 10 मिनट में रहेगा, देख लेना वीडियो में। मैं कौन सा अभी शॉर्टकट की बात करूं जिसमें अपने को अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल निकालना रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, क्या निकालना रहेगा, ऐसा कौन सा समय, फिफ्थ वाला, फिफ्थ है ना, अमाउंट दिया, क्या पूछा है, प्रिंसिपल, यही है ना डेटा। देखो क्या करने का, कैलसी के ऊपर 1000 टाइप करो, ये डेटा लिखा हुआ है ना, हाफ ईयरली वगैरह मैनेज करके सब, कैलसी के ऊपर 1000 टाइप किया। अच्छा 3% है ना, 3% मतलब देखो ना, जब हम लोग फॉर्मूले में रखते थे तो 3% कितना बन जाता था, 1.03, क्या बन जाता था, तो देखो डिवाइड बाय 1.03 करो, और कितनी बार इक्वल टू दबाने का, जितना n होगा, n 4 है ना, 4 बार इक्वल टू दबाओ, हाँ है ना पहला वाला ऑप्शन, 1000 डिवाइड बाय 1.03, 1.03 कहां से है, समझा ना, और 4 बार इक्वल टू दबाने का, समझा, बढ़ो आगे, कुछ कम खुद से भी करो, सब मेरे भरोसे ही रहो। फर्स्ट इसमें भी ए दिया है ना, पी पूछे, चलो करो,
5200 डिवाइड बाय 5% तो कितना हो जाएगा 1.05। कितनी बार इक्वल टू दबाऊंगा 6 बार, 1 2 3 4 5 6। आया कि नहीं आया? आया आंसर? नहीं आया तो बता पीछे लिखो। चलो ये देखो थर्ड वाला, इसमें भी तो अमाउंट दिया था, तो 10,000 डिवाइड बाय 1.05 कितनी बार इक्वल टू दबाऊंगा 9070। समझा? फोर्थ वाला, इसमें लेकिन हाफ ईयर दिया था, तो ये 5 कितना हो गया था और ये कितना हो गया था। अब करो 10,000 डिवाइड बाय, अच्छा एक 2.5 जब हमने सॉल्व किया था तो कितना हुआ था ये, हाँ तो डिवाइड बाय 1.025 कितनी बार 4 बार, 9059.5 आया ना नन? सही है, आया ना? ठीक है। अच्छा 12th वाला सम देखो, इसमें क्या बोला था अपने को, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए बोला था, बराबर। इसका भी एक शॉर्टकट है, तुम तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हो ना कैलसी से, वो तो है ही। एक इसका एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, देखो अगर 2 साल का ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर। तुमने अब तक कैसे किया था, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, फिर दोनों को माइनस किया था। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया PR/100 का स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारे पास 5 ना, और पी कितना है 24 है। इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ 2 साल का ही चलेगा, आ गया ना 6। अरे वो ब्रैकेट 0.05 आएगा, उसका स्क्वायर करो इंटू 2400 करो, पी पता है आर पता है, इसमें रख दो बस, ठीक है। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तभी चलेगा जब 2 साल बोलेगा, 3 साल बोला तो फिर करना पड़ेगा। एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछा था एक बार।